ये बात मुझे नहीं समझ आ रही। सरदार इस सब में शरीक कैसे हो सकता है? मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। लेकिन हम ये बात यकीन से भी नहीं कह सकते ना कि ये काम किसने किया है। खुद ही सोचो डिनीज, इतने सारे इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? नामुमकिन है। हाँ, लेकिन अब भी एक मौका है। देखो, तुम्हें उसके साथ बहुत एहतियात से रहना होगा और बहुत चौकन्ना होकर चलना होगा। हमें जानसू को कॉल करके उसको बताना होगा कि सरदार के साथ मोहतात रहे। ठीक है, हम कॉल कर लें। तुम इरम से बचकर रहना। जॉब छोड़ देने से भी फर्क नहीं पड़ता कोई। तुम कह रही हो कि तुमने उन दोनों को साथ में देखा था? ऐसा ही है। ये तो वाकई बहुत अजीब सी बात है। वो दोनों एक साथ क्यों थे? चलो, अगर इरम वहाँ पर थी तो बात समझ में आती है। मैंने भी यही सोचा था कि आखिर इरम का यहाँ क्या काम, लेकिन फिर सोचा हो सकता है इदारे का हिस्सा हो। अहमियत नहीं दी मैंने। हो सकता है इरम भी इसमें शामिल हो। क्या ये नहीं हो सकता? अब तो मुझे किसी भी चीज से हैरानी नहीं होगी। हो सकता है सरदार की मदद करियो डिनीज। ऐसा ही है। अफसोस की बात है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। वही थी जिसने डॉक्यूमेंट्स को तब्दील किया था। जरा सोचो ना, डॉक्यूमेंट्स तो पूरा दिन ऑफिस में थे। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था उन्हें हासिल करना। मेरे जहन में ये बात पहले क्यों नहीं आई? ये सब तुम कैसे सोच सकती थी? वैसे ये मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। खैर, आधा मामला क्लियर हो गया है। पता चल गया इसके पीछे कौन कौन। सब क्लियर हो गया। क्या हुआ? सब ठीक तो है? पता चल गया लगाबिया के डॉक्यूमेंट्स को किसने चेंज किया। इरम, वो भी इस सब में शामिल है। हो सकता है। मुझे यकीन है इस बात का। नहीं, मेरा बॉस से बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है। मैं भी चलता हूँ। मतलब तुम बुरा ना मानो तो मैं भी चलता हूँ साथ। ठीक है, चलते हैं। मुझसे राब्ते में रहना। ठीक है, जानसू को कॉल करके सब बता देना। ठीक है, उससे बता दूंगी। तुम लोग ख्याल रखना। हाँ, सुन रही हूँ मैं। क्या? ये क्या कह रही हो इसकी? इसकी? जानसू, खुश आमदीद। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मेरा ज़ैनब के साथ प्लान था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकी तुमसे मिलने के लिए। अच्छा किया तुमने यहाँ आकर। खुश आमदीद ज़ैनब, कैसी हो? ठीक हूँ। बाहर चल के गार्डन में बैठ। हाँ ठीक है, आ जाओ ज़ैनब। आ जाओ ज़ैनब यहाँ। ये बैग तो उतार दो अपना। ये लो इसकी, ये बैग उधर रख दो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया इमरे। चांजू साहिबा, एज़गी साहिबा। अच्छा, ये कौन है? ये लेवन साहब की बेटी है ज़ैनब। और ज़ैनब बेटा, इनसे मिलो। ये है यहाँ के बारमैन एमरे। डॉक्टर की बेटी। बारमैन। बहरहाल, क्या लेंगे आप लोग? तो कॉफी ले आओ हमारे लिए एमरे। हाँ, कॉफी। कॉफी। और आप क्या लेंगी मैम? अभी कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कहें तो आपके लिए फ्रूट कॉकटेल ले आऊं? जरूर। तो चलें, दोनों मिलकर बनाते हैं। हाँ, क्या आप चलेंगी मेरे साथ? ठीक है। प्लीज चलिए। इसकी, मैंने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया था और मैं अपने होश में भी नहीं थी। मेरा सोचो जानसू, यही नहीं समझ आ रहा कि इस बात पर ज्यादा अफसरदा होना चाहिए। असगर गुस्से में गया था, अभी तक नहीं आया है। मुझे फिक्र हो रही है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, जल्दी आ जाएगा। हो सकता है वो मामला को संभालने की कोशिश कर रहा हो। जानसू, काश कि ये सब इतना आसान होता। मुझे नहीं लगता ये मसला इतनी आसानी से हल होने वाला है। ठीक है, डिनीज और उजान कहाँ हैं? उनके साथ तो एक अलग ही कहानी हुई है। फितनात, इंशाल्लाह बस एज़गी असगर के साथ ना हो। सीमा, वो उसके करीब हो सकती है। देखो, डिसाइड हुआ था ना कि उसे नहीं पता चलना चाहिए कि हमें उसकी जरूरत है। कैसे करेंगे हम ये? सीमा, तुम इस खेल का एक हिस्सा हो, समझ गए? हाँ बिल्कुल। एक मिनट रुकिए जरा। एक मिनट, जरूरी बात करना थी। अब क्या काम पड़ गया तुम्हें, हमसे बताओ। आपने मुझे मैसेज किया था कि आप असगर साहब से बात करने के लिए यहाँ आएंगी। हमने बस यही इत्तला दी थी कि हम यहाँ आएंगे। इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना? मैंने सोचा कि जब आप दोनों यहाँ आ ही रही हैं तो मैं भी किस्म साहबा से मिल लूंगा। वो अक्सर मेरे सामने शर्मा जाती हैं। जाहिर है लड़की है तो शर्माएंगी ही ना। लेकिन अगर आप लोग साथ में होंगे तो हो सकता है ऐसा ना हो। हैदर, मैं इस बारे में तुम्हें सब समझा दूंगी। पहले हम गिज़म के बारे में थोड़ी मालूमात हासिल करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है या नहीं। बिल्कुल। क्या बताना है? सब कुछ। ओ, तुम परेशान मत हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी जरूर करवाऊंगी, चाहे वो कोई भी हो। कोई और भी है? हाँ बिल्कुल, अलमास नाम है उसका। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं उसे ग्रुप में ऐड कर दूंगी। चलो अब जाओ। आपने ये खुशखबरी सुना के मेरा दिल ही खुश कर दिया है। बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हर जगह कैमरे लगे हुए, तुम जाओ जाके अपना काम करो।
तस्वीर भेजना मत भूलिएगा। भेज दूंगी। जरा अच्छी सी ये तस्वीर लो, थोड़ी देर में ले लूंगी। मुझे समझ में नहीं आता फितना, तुम इसे इतने रंगीन ख्वाब क्यों वो दिखाती हमारे रहती हो? लिए एजेंट का काम कर रहा है। अच्छा चलो अंदर चलो। तैयार हो गया। थैंक यू। मुझे नहीं पीना। ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मेरे बारे में सोचो जरा, क्या करूंगी मैं। मैं थक गई हूँ, चले चलते हैं। लेकिन हम तो अभी आए हैं ज़ैनब। जी लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है ज़ैनब बेटा, हम आपके लिए कुछ ऑर्डर कर देते हैं। पिज्जा, बर्गर या जो भी आप कहें मंगवा लेंगे। लेकिन मुझे यहाँ खाना नहीं खाना। मगर ज़ैनब, यहाँ का खाना बहुत मजे का होता है। लेकिन मुझे नहीं खाना। अच्छा ठीक है बेटा, इसकी मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है मेरी जान, मेरी फिक्र मत करना। क्या वाकई में जा रहे हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल, जब तुम्हें यहाँ नहीं रुकना तो हम नहीं रुकेंगे। ये लो जानसू। बहुत शुक्रिया, लो इसे पहन लो। चलो चले। खुदा हाफिज। देखो इसकी, अगर कोई भी बात हो तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है? ठीक है, तुम्हें कॉल कर लूंगी अगर कुछ भी हुआ तो। लेकिन मुझे नहीं पता वैसे और क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। सीमा आंटी यहाँ? ये तो वापस चले गए थे ना? ये तो कुछ थे। इन लोगों को पता चल गया है कि मैं और असगर अब साथ हैं। हो सकता है इसीलिए आ गई हूँ। अच्छा तुम परेशान मत हो, वो लोग इसी तरफ आ रही हैं। देखते हैं क्या होता है। खुशामदीद सीमा आंटी। खुशामदीद। आंटी। हेलो, बहुत शुक्रिया। कैसी हो तुम एज़गी? शुक्रिया, ठीक हूँ मैं। हेलो। ओह जानसू, ये तुम्हारी बेटी है ना? मतलब तुम इसकी स्टेप मदर बन ही गई। जी ये मेरी बेटी है। वैसे आंटी आपकी नजरों से तो कुछ भी नहीं छुप सकता। हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरी नजरों से तो कोई नहीं बच सकता। सही कहा। हाँ मैं देख रही हूँ तुम्हारे हाथ में अंगूठी भी है भाई। कितने कैरेट्स की है? देखने में तो बहुत हल्की लग रही है मुझे। अब इतनी भी हल्की नहीं है, बहुत कीमती है मेरे लिए। देखो अगर तुम्हें पसंद है तो हम कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले। बस ख्याल रखना कहीं उसे शादी करने में 3-4 साल न लग जाएं। वैसे शादी कब है? बहुत जल्दी होगी, आप लोग परेशान मत हो। देखो जानसू, मुझे तो इससे कोई मसला नहीं है। यानी अगर तुम उम्मीद से ना होती तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि 11 को तो बच्चों की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है इसकी, अब मुझे हाँ यहाँ से ठीक है जाना जानसू, जा चाहिए। तुम। ओके, सी यू सैनब बेटा। खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। कितनी गुस्से वाली है। नहीं, नॉर्मली तो वो ऐसी नहीं होती। एज़गी, वो असगर नहीं है क्या? जी वो नहीं है सीमा अब आंटी। बेटा हम थोड़ा थक गए हैं, कहीं बैठ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मास्टर चाहती हूँ यहाँ। यहाँ आ जाओ। कुछ पीने के लिए मंगवाऊँ? हाँ, एक गिलास ठंडा पानी पिला दो मुझे। तुम ठीक तो हो ना? शुक्रिया, बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। यहाँ आने से पहले हम तुम्हारी अम्मी से मिलने गए थे। क्या मेरी अम्मी से मिलने? अरे मैंने तो वहाँ इतने मजेदार कोफ्ते खाए कि मेरा दिल ही नहीं भर रहा था। हाँ, अच्छे बनाती हैं वो। वैसे ये सुनकर तुम्हें इतनी हैरत क्यों हुई? बताओ मुझे तो लगा तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बता दिया होगा। तो क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें नहीं बताया इस बारे में? जी अम्मी ने कॉल की थी मगर मैं जरा बिजी थी सीमा आंटी। मगर हमारी तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी। ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि अब तुम असगर के साथ हो। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान जो गलतफहमियां थी उस बारे में भी तुम्हारी अम्मी से बात हुई। अब हमारे दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है ना फितना? ये सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। मेरा शुक्रिया अदा करो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसकी तुमसे भी माफी मांगना चाहते हैं हम। यानी हमारे दरमियान जो गलतफहमियां हुई हम उसे भूल जाते हैं, ठीक है? सीमा आंटी, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। सच में हम भी यही चाहते हैं, मगर बीच में इतना कुछ बुरा हुआ कि खैर हम तो अब भी यही चाहते हैं। ओफ ओफ, लगता है कि फिर से शुरू हो गए। आखिर कौन समझा पाएगा इन्हें? अच्छा तो एज़गी, तुमने यहाँ दोबारा काम शुरू कर दिया? बिल्कुल, दूसरी जॉब थी वो छोड़ दी। वो क्यों? जरूरी था इसलिए। जाहिर है हमने असगर को समझाया जो था। नहीं,
असल में वजह कुछ और ही है। मुझे हैरत है इस बात पे, यहाँ तो तुम्हारे लिए बहुत आसानियाँ थी। देखो जो सहूलियात तुम्हें यहाँ मयसर है वो कहीं और मिल सकती हैं क्या? ये आप क्या कह रही फितनात आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ कि इसने वो जॉब क्यों छोड़ी। असगर? एक बहुत ही घटिया इंसान है, उसकी वजह से। आप जानते हैं कि आपसे क्यों कुछ नहीं कह रही? क्योंकि आप अपसेट नहीं हो जाए। अगर ये कहने पर आई ना तो ऐसी ऐसी बातें कहेगी कि आप सबसे बर्दाश्त नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उसकी वजह है, जिसकी फितरत है कि ये खामोश है। लेकिन आपकी फितरत ये है कि आप सवाल करने से बात नहीं आती। अगर ये बात नहीं करना चाहती, खामोश है, तो ठीक है, खामोश रहने दीजिए। क्यों मजबूर कर रही है इसे? बेटा एक मिनट रुको तो जरा, हम तो तुम्हारा भला सोच रहे थे। मत सोचे मेरा भला सोचने की जरूरत नहीं है। खामोश रहे, इसमें मेरा भला है। चलो मेरे साथ उठो। वो असगर साहब, अभी मुझे नहीं, आपसे अभी नहीं। अच्छा, देखा तुमने किस तरह से बात कर रहा था हमसे। हमें तो इज़गी से बात करने का भी मौका नहीं मिला। ये सब तुम्हारी ही वजह से है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मेरे साथ इस तरह पेश आ रहा है। क्या हुआ, तुम गए नहीं उसे बताने? इतनी हिम्मत की थी तुमने, बताओगे नहीं? हाँ क्या? बिल्कुल बताऊंगा। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? तो तुम्हें लगता है कि उसे बताना सही रहेगा? बहुत जल्द तुम यहाँ से निकलने वाले हो। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे निकाल सकती हो। वाकई में? हाँ। जैसे कि तुम जानते हो कि असगर आजकल बहुत परेशान है, तो वो तुम्हारी इस तरह की बातों में बिल्कुल भी नहीं आएगा, समझ लो ये। एक मिनट, असगर किस बात को लेकर परेशान है? मैं कुछ समझी नहीं। बिजनेस की वजह से। काम में तो होता रहता है कुछ ना कुछ। नहीं नहीं, बात कुछ और है। बताओ आखिर मसला क्या है? गिज़म साहबा ऐसे मामलात में बहुत दिलचस्पी लेती हैं, तो वही आपको बताएंगी। देखिए सीमा साहबा, मुझे करने के लिए बहुत सारे काम है और एमरे को सारी सिचुएशन का बहुत अच्छे से पता है, वो आपको बता देगा। मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। कहीं इसका जिम्मेदार इसका कजन तो नहीं? उसने मुझे इस बारे में थोड़ा बताया है, इसलिए पूछ रही हूँ तुमसे। मतलब तो आप जानना चाहती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बताओ, हमें भी तो पता चले आखिर। हाँ तो बात ये है, अब वो जो तौलगा है, वो असगर साहब के पीछे नहीं पड़ा। वो इज़गी साहबा को तंग कर रहा था, इसीलिए असगर साहब ने उन्हें यहाँ काम पर रख लिया। सच कह रहा हूँ। क्या? हाँ।